नमस्कार दोस्तों, आज है 6 अगस्त 2026 दिन गुरुवार। मध्य प्रदेश से अहम खबरें सामने आई है जिनका आम लोगों, किसानों, महिलाओं और युवाओं की जिंदगी पर सीधा असर पड़ सकता है। आइए मध्य प्रदेश की टॉप 25 ब्रेकिंग न्यूज़ पर एक साथ नज़र डालते हैं। उससे पहले कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाली किशोरी की मां की भावुक अपील। बोली, मेरी बेटी को जीवन दान दिया गया है, अब गोद भी ले लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली 15 वर्षीय किशोरी की मां ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए भावुक अपील की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने उनकी बेटी को माफ कर दिया है, उसे जीवन दान दिया है। मां ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री गाँवों को गोद लेकर उनका विकास करते हैं, ठीक उसी तरह उनकी बेटी को भी मार्गदर्शन देकर उनका भविष्य संवारें। इससे पहले किशोरी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पूरे देश से माफी मांगी थी और स्वीकार किया था कि वहां दूसरों के बहकावे में आकर गलत भाषा का इस्तेमाल कर बैठी थी। वहीं प्रधानमंत्री जी ने भी हाल ही में कहा है कि गुनाह बच्चों को दंड देने से और अधिक बढ़ता है, बल्कि उनको रास्ता दिखाया जाए कि वो गलत राह पर चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने बाढ़ और लगातार बारिश से प्रभावित राज्यों को राहत देने के लिए आपदा सहायता की अग्रिम राशि जारी करने का फैसला लिया है। इस सहायता का उद्देश्य राहत एवं बचाव कार्यों को तेज करना, प्रभावित लोगों तक खाद्य सामग्री, चिकित्सा सुविधाएं और आवश्यक संसाधन समय पर पहुंचाना है। संबंधित राज्यों के प्रशासन को राहत शिविर और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने, निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। कई जिलों में प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आज अंतिम दिन था। भारतीय खिलाड़ी जूडो, टेक, साइकिलिंग और अन्य स्पर्धा में पदक जीतने के लिए चुनौती पेश करेंगे। इससे पहले भारतीय मुक्केबाज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड में 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। भारतीय मुक्केबाजों ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक अपने नाम किए, जिसमें 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक शामिल है। यह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ बॉक्सिंग प्रदर्शन माना जा रहा है। खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन से भारत की पदक तालिका की स्थिति में बहुत मजबूती मिली है। केरल में लगातार हो रही बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कई लोगों की मौत और लापता होने की खबर सामने आ रही है, जबकि हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान चला रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल की लगभग 400 वर्ष पुरानी मुगलकालीन भूमिगत पेयजल प्रणाली को पुनर्जीवित करने की योजना पर काम तेज कर दिया है। यहाँ ऐतिहासिक जल प्रणाली बिना बिजली और बिना मोटर से चलने वाली है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके संरक्षण से विरासत में भी सुरक्षित रहेगी और जल प्रबंधन को भी इसमें मजबूती मिलेगी। केंद्रीय सीबीएन ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार छापेमारी कर 2.72 टन से अधिक डोडा चूरा और करीब 2 किलोग्राम अफीम बरामद की है। कार्रवाई के दौरान कई वाहन जब्त किए गए हैं और 3 आरोपियों को लगातार गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को विकास कार्यों और सार्वजनिक योजनाओं को गति देने के लिए अगस्त महीने की टैक्स हिस्सेदारी अग्रिम रूप से जारी कर दी है। कुल 1.9 लाख करोड़ की राशि राज्यों को समय से पहले उपलब्ध कराई गई है, जिससे बुनियादी ढांचे, राहत कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के चलने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। देश का सकल जीएसटी संग्रह जुलाई 2026 में बढ़कर 2.11 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इससे उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ता जीएसटी संग्रह देश में अधिक गतिविधियों, व्यापार और उपभोग में सुधार का संकेत देता है। सरकार का मानना है कि बेहतर कर संग्रह से विकास और योजनाओं को सार्वजनिक में निवेश किया जाएगा।
भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत अगस्त की शुरुआत में कई महत्वपूर्ण मंत्री स्तरीय बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में व्यापार, ऊर्जा, डिजिटल सहयोग, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सितंबर में नई दिल्ली में प्रस्तावित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन बैठकों से भारत की वैश्विक कूटनीति भूमिका और मजबूत होगी। कॉमनवेल्थ गेम 2026 के अंतिम दिन भारतीय खिलाड़ियों से जूडो, टेक साइकिलिंग और पैरा साइकिलिंग में पदकों की उम्मीद है। भारतीय दल 39 पदकों के साथ प्रतियोगिता के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं और आज का प्रदर्शन पदक तालिका में उनकी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका दौरे से पहले बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने में असुविधा के कारण आगामी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। मेडिकल टीम ने उनकी पूरी फिटनेस को प्राथमिकता देते हुए जल्दबाजी में मैदान पर वापसी नहीं कराने का फैसला लिया है। अब चयनकर्ता उनकी जगह नए तेज गेंदबाज को मौका दे सकते हैं। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन से पहले निवेशकों की नज़र अंतर्राष्ट्रीय बाजार, कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर टिकी हुई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। निवेशकों को जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय बाजार के रुझान का इंतजार करना चाहिए। देश में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल गवर्नेंस और ऑनलाइन नागरिक सेवाओं को बढ़ावा देने पर लगातार काम किया जा रहा है। सरकारी विभागों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से सेवाओं को तेज और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई आधारित तकनीकी आने वाले वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासन के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव ला सकती है। स्वतंत्रता दिवस 2026 को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने तैयारियां तेज कर दी है। 10 अगस्त से कई राज्यों में हर घर तिरंगा यात्रा और जन जागरूकता अभियान शुरू होंगे। स्कूल, कॉलेजों, पंचायतों, सरकारी कार्यालयों में देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और राष्ट्र निर्माण की भावना से जोड़ना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लगातार बारिश के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ने, निचले इलाकों में जल भराव, कुछ स्थानों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क रहने की सलाह दी है। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश को देखते हुए अभिभावकों और छात्रों के बीच स्कूलों की छुट्टी को लेकर काफ़ी चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल किसी भी राज्य में सभी स्कूलों को बंद रखने का एक समान आदेश जारी नहीं किया गया है। जिला प्रशासन ने स्थानीय मौसम और हालात के आधार पर अलग अलग निर्णय ले सकता है। छात्र और अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन तथा जिला प्रशासन की आधिकारिक सूचना का इंतजार करने की सलाह दी गई है। देश में यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही साइबर ठगी के मामलों को देखते हुए सरकार और बैंकिंग संस्थानों ने लोगों को ऑनलाइन लेन देन के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि फर्जी लिंक, स्क्रीन शेयरिंग ऐप और ओटीपी मांगने वाले कॉल से बेहद बचना जरूरी है। डिजिटल लेन देन में सतर्क ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। मानसून के सक्रिय होने के साथ ही कई राज्यों में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार के मामलों पर स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। अस्पतालों को आवश्यक दवाइयां और जांच सुविधाएं उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि घर और आसपास पानी जमा होने से मच्छरों का प्रजनन बढ़ता है, इसलिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। 15 अगस्त के मद्देनजर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली, भोपाल, मुंबई, लखनऊ, जयपुर और अन्य प्रमुख शहरों में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने संवेदनशील स्थानों की निगरानी करना शुरू कर दिया। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मिश्रित संकेतों के बीच घरेलू सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की मांग का सीधा असर कीमती धातुओं की कीमत पर पड़ सकता है। आगामी कारोबारी सत्रों में कीमत में और बदलाव संभव है। खरीदारों को खरीदारी से पहले स्थानीय बाजार के ताज़ा भाव जानने की सलाह दी गई है।
भारतीय रेलवे ने आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई प्रमुख रूटों पर अतिरिक्त ट्रेनों और विशेष कोच चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन से भीड़ भाड़ वाले मार्गों की रिपोर्ट मांगी है ताकि समय रहते अतिरिक्त सेवाएं शुरू की जा सके। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा, सफाई और यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, हेल्थटेक और एग्रीटेक जैसे क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ आने वाले वर्षों में लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार भी स्टार्टअप इकोनॉमिक को मजबूत करने और युवाओं को नई तकनीकी में प्रशिक्षित करने पर विशेष जोर दे रही है। इससे भारत वैश्विक तकनीकी केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानसून के सुहाने मौसम के बीच मध्य प्रदेश के पचमढ़ी, भेड़ाघाट, मांडू, अमरकंटक, तिमिया और ओरछा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। पर्यटन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ साथ साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए हैं। होटल व्यवसायियों का कहना है कि वीकेंड पर बुकिंग में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो मित्रों, मध्य प्रदेश की यहाँ टॉप 25 न्यूज़ थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।